हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये है एचपीजेआईटी की क्लास सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले क्लास वन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पर क्लिक कर जो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट आप जो है वो परचेज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है परीक्षा ऐप का, आपको परीक्षा ऐप से जाकर जो है वो डाउनलोड कर लेना है परीक्षा ऐप को। और उसके बाद क्या है कि आप अपने स्टेट के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और लॉगिन करके आपको सिंपल सा टेस्ट को सिलेक्ट करना है और उसमें जो भी आपको टेस्ट परचेज करना है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 40 का, जिससे आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर का भी परचेज कर रहे हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल का जो कि आने वाला एग्जाम है, तो आप जीके स्टडी 50 भी कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। बहुत जल्दी आपको जेओए आईटी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको जैसे ही उसके मॉक टेस्ट आएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो हिमाचल हिंदी दर्पण से लिए हैं। हिमाचल हिंदी दर्पण आपको मैंने बुक पहले भी बताया था। अगर आप हिंदी सेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो आप हिमाचल हिंदी दर्पण को जो है वो परचेज कर सकते हो नजदीकी बुक स्टोर से, जिसमें आपको हिंदी का पूरा डाटा जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन भी जो है वहीं से लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंप्यूटर में भी हम बेसिक से शुरू करेंगे और हर सेक्शन में हम जो है वो बेसिक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भाषा की लघुत्तम इकाई के बारे में पूछा गया है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या साउंड जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण की अगर टोटल की बात करें कि कितने वर्ण होते हैं, तो वर्ण होते हैं आपके 44। तो अगर आपसे कभी पूछ ले जाए कि वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं आपके 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी जो आपका शब्द लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो वो लिया गया है आपका फारसी से। और जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको ऐड किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा जो भाषाओं के बारे में बताया गया है संविधान में वो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो उसमें टोटल जो है वो कितनी भाषाएं हैं, तो वो है आपकी 22। और एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तो वो था अनुच्छेद 343। तो अगर आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि हिंदी सेक्शन से रिलेटेड, एक तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, वो है आपका 22, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किस अनुसूची में जो है वो भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है 8वीं, और किस अनुच्छेद के तहत जो है वो हिंदी को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तो वो दी गई थी 343 के तहत, आर्टिकल जो 343 था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मात्रा के आधार पर जो है स्वरों को कितने रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वरों को जो है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप से जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, हर एक के बारे में तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर पूछा गया है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो है वो आपके 3 टाइप में जो है वो डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि उच्चारण, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर जो है वो कितने टाइप में जो है वो डिवाइड किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर भी 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप कौन सा हो गया? ठीक है, वो हो गया आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया आपका प्लुत स्वर। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है उच्चारण के आधार पर 3 टाइप में और मात्रा के आधार पर भी जो है आपका 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। बाकी जब आप डिटेल में पढ़ोगे स्वरों के बारे में तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्वर कितने हैं टोटल, ये तो आपको पता ही होगा कि जो है वो आपके 11 स्वर होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ढ क्या है। ढ के बारे में आपको बताना है, स्वर है, व्यंजन है, दीर्घ स्वर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ढ आपका जो है वो व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, र और श वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, ये उच्चारण स्थान आपको सभी के आने चाहिए और इनमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको अलग से पता लग जाएगा। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको हिंदी के इसी तरह से चाहिए या फिर सेपरेट टॉपिक्स पर जो है वो वीडियो एमसीक्यूज में चाहिए या फिर डिटेल में चाहिए, तो आपको जैसा सही लगे आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है र और आपका जो श आता है, ठीक है, उस वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा होता है, तो उनका होता है आपका मूर्धा। तो इन सभी उच्चारण स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मूर्धा कौन सा होता है, ओष्ठ कौन सा होता है, कंठ कौन सा होता है, तालु कौन सा होता है, तो डिटेल में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, सभी को ही पता होगा कि जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है आपकी 11। ठीक है, अगर व्यंजन की पूछ ली जाए तो व्यंजन होते हैं आपके 33।
ठीक है, 33 व्यंजन और 11 आपके स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा। अभी बात की थी हमने र और श की, अब यहाँ पर पूछा गया है ऊ का उच्चारण स्थान, तो ऊ का उच्चारण स्थान होगा आपका ओष्ठ, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हुए आपके जो होंठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं, गोल पोजीशन में आ जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका ओष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो महाप्राण है। यहाँ पर महाप्राण एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है आपका महाप्राण। तो यहाँ पर महाप्राण के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से जो आपका महाप्राण है वो है आपका स, ठीक है। अब महाप्राण को आप कैसे पहचानोगे, एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ग होता है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए जो आपके वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया, ठीक है, उनमें से जो आपका सेकंड और फोर्थ होता है, ठीक है, ये आपका सेकंड है और ये आपका जो है वो फोर्थ है, तो ये कहलाए जाते हैं आपके महाप्राण, और बाकी जो बचे होते हैं वो होते हैं आपके अल्प प्राण। इसके अलावा भी और भी होते हैं, बट वो कभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब आपकी कंप्लीट वीडियो डिटेल में बनेगी। बट फिर भी थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जो वर्ग होता है, फॉर एग्जांपल ये क वर्ग है पूरा, क ख ग घ ड़, ठीक है, तो इसका जो आपका सेकंड और फोर्थ व्यंजन होगा, यानी कि ये सेकंड है और ये है आपका फोर्थ, तो ये होंगे आपके महाप्राण और अल्प प्राण होंगे आपके फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पर आपके फिफ्थ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण अब आपको समझ ही आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो अल्प प्राण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका र, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, बलाघात, बलाघात किसको बोलते हैं, बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसको बलाघात जो है वो कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ल और व कैसे व्यंजन है, ठीक है, ल और व जो है वो किस टाइप के व्यंजन है। तो ल और व हैं आपके सघोष व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा सघोष व्यंजन है। अब व्यंजनों को किस तरह से सघोष हैं कि अघोष हैं वो किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, तो दोबारा से आपको वर्गों पे आना है, ठीक है। तो ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, यानी कि ये आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो वर्गों का जो आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो थर्ड है, ठीक है, फोर्थ है और फिफ्थ है, ठीक है, ये जो होते हैं आपके सारे ये कहलाते हैं आपके सघोष। हर एक वर्ग का बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और फिर आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये सारे क्या होते हैं आपके सघोष होते हैं। इसके अलावा आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और आपका व हो गया और आपका ह हो गया, ठीक है, य, र, ल, व और ह, तो ये सारे जो होते हैं आपके सघोष होते हैं। और इसके अलावा क हो गया, ख हो गया, च हो गया, घ हो गया, छ हो गया, सॉरी, ट, ठ, प, फ और आपका स, श, स, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके अघोष, ठीक है। बाकी जब कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आप इनको जो है वो पहचान सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैवल्य का समानार्थी शब्द जो है वो क्या होगा। कैवल्य का पूछा गया है कि इसके समान शब्द क्या होगा, तो कैवल्य का होता है आपका निर्वाण, ठीक है, या फिर अपोजिट भी हो सकता है कि निर्वाण का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो वो होगा आपका कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, कौन सा इनमें से वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका HPJOA IT एग्जाम 2017 में जो है वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विग्रह, ठीक है, विग्रह जो है वो वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, JOA एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कामदेव का है आपका गंधर्व पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और ये सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नमक का पर्यायवाची नहीं है। एक चीज ये जरूर देखिएगा कि नहीं है पूछा गया है या फिर है पूछा गया है, तो नहीं है का जो आंसर है वो है आपका रामरस, और बाकी सारे जो होते हैं वो आपके नमक के पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि क्षार, लवण, सेंधव, सेंधा भी बोलते हैं, सेंधा नमक आपने सुना होगा, तो ये सारे जो है वो पर्यायवाची हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको डिटेल में हिंदी समझनी है तो उसके लिए डिटेल में वीडियोस लेकर आए हैं, या फिर आपको सेक्शन वाइज यानी कि वर्ण के ऊपर सारे MCQs या फिर संज्ञा के ऊपर सारे MCQs चाहिए, ठीक है, तो आप उसकी तरह से भी वीडियो बना देंगे। तो जो भी आपका सजेशन होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।